गांव खेड़ी बरकी के अंदर कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपकी सरपंची के अंदर जो है गांव के अंदर करवाए गए हैं? ठाण आए तो ठाण भी फोड़ो, या थोड़ा बहुत मकान आए तो मकान भी फोड़ दिया जाए, उसके अंदर हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल, हम तो 24/7 बिल्कुल तैयार हैं। 365 दिन बिल्कुल तैयार हैं सरपंच साहब के साथ जाने के। गांव के अंदर बच्चों का खेल ग्राउंड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। युवाओं का विकास तभी होगा जब हम सरपंच साहब का सहयोग करेंगे। जैसे अब रैंप टूटे हैं तो ये सभी का सहयोग है। बदलाव तो है जी, बदलाव तो दिखाई दे रहे आपको। ये देखो, ये पहले सरपंच आ दिए, सारी गलियां बंद करवा दी। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जब जेसीबी आती है और अतिक्रमण को हटवाती है तो एक विवाद हो जाता है, लेकिन आज गांव खेड़ी बरकी में इस समय हम मौजूद है और देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर कितने जो लोग हैं, ग्रामवासी हैं, वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है एक जेसीबी पहुंची थी और दुकानों के सामने जो रैंप थे उनको हटाया जाता। मौजूदा सरपंच हमारे साथ इस समय मौजूद है, ग्रामीण हमारे साथ इस समय मौजूद है और ये यहाँ पर जो है जो रैंप जो बने हुए थे उनको हटाया गया है। सरपंच जो है हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी खबर। नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और पूरे गांव वासियों को मेरी नमस्कार। और आज एक सड़क बनाने की काफ़ी दिनों से स्कीम थी। इस मोहल्ले ने और इस गली ने इतना सहयोग दिया ही, इन्होंने बोले ये रैंप हटा दो और सड़क बढ़िया बना दो। साथ लग के गांव के लोगों ने इतना सहयोग किया, साथ लग के अपने रैंप हटाए, अपनी जो भी सामान था वो हटा दिया। हम प्रयासरत रहेंगे भाई, गांव का जो सहयोग मिल रहा है हम आगे बहुत अच्छा करेंगे गांव के लिए। और परमात्मा ने चाहा तो गांव को एक ऐसी दिशा देना चाहता हूं मैं। आगे युवा पीढ़ी मेरे बाद में जो सरपंच आए वो काम के प्रति और गांव के प्रति अपना योगदान दे। और गांव जितना मेरा जो खेड़ी बरकी गांव है, जितना बढ़िया अच्छे लोग इस गांव के हैं शायद किसी गांव में मिलेंगे। मैं थैंक यू, धन्यवाद। सर, मेरे को ये बताइए, क्योंकि 3.5 साल का आपका कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है, गांव खेड़ी बरकी के अंदर कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपकी सरपंची के अंदर जो है गांव के अंदर करवाए गए हैं? मैं जब से सरपंच बना हूँ गांव का मेरे को बहुत अच्छा सहयोग रहा। प्रयास किए मैंने, जो भी जरूरत थी जहाँ भी जिस गली में जिस मोहल्ले में, अगर सरपंच बनने के बाद में मेरी नीति नीति ठीक है, एज ए सरपंच मैं बोल रहा हूँ, मेरी नीति नीति ठीक है तो गांव तो खुद ही ठीक है। एक इंसान अगर पूरे गांव को ये बोलता है गांव वाले गंदे हैं तो वो उस आदमी की सोच गलत हो सकती है, ये नहीं कि वो गांव गलत है। मेरे को ना हर काम में जहाँ भी मैंने किया गांव का पूरा सहयोग मिला। और जो भी मतलब काफ़ी आपने भी देखा होगा जेवरा रोड पे और पे बस स्टैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी हालात थी। प्रयासरत है हम और आगे भी अच्छा करें। चलिए, ग्रामवासियों से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ लगता है हंसराज नापा जी के कार्यकाल से पहले अगर गांव की फिरनियों की बात करें, गांव की फिरनियों के हालात कैसे थे और अब क्या उसके अंदर कुछ बदलाव आया है? नहीं, बदलाव तो है जी, बदलाव तो दिखाई दे रहे आपको। ये देखो, ये पहले सरपंच आ दिए, सारी गलियां बंद करवा दी। अब ये थोड़ा, चलो इस सरपंच साहब ने थोड़ा भाईचारे से इसको खुलवाना शुरू किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं क्या आप ये बोल सकते हैं कि गांव के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो विकास हो रहा है? विकास तो है, विकास तो हो ही रहा है, हो रहा है विकास हो रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपको दिखाएं कि ये रैंप थे, यहाँ पर जो है दुकानों के सामने ये रैंप थे और देखिए दूर तक जो है इसको जो है वो हटाया गया है और पूरी सहमति के साथ जो है यहाँ पर ये रैंप जो है हटाए गए। और फिलहाल जो है अभी यहाँ पर मौके पर जेसीबी मौजूद थी और अब जो है वो यहाँ से चली गई है। और खेड़ी बरकी के जो सरपंच है, युवा सरपंच हैं हंसराज नापा जी, उनके द्वारा दी गई है कुछ इससे पहले शामसुख गांव की एक वीडियो डाली थी और उसके अंदर जो है वहां की फिरनी के हालात दिखाए थे और एक भाई ने कमेंट कर दिया था कि गांव खेड़ी बरकी की फिरनियों के हालात दिखाते। तो अगली वीडियो जो होगी गांव खेड़ी बरकी के जो चारों तरफ जो फिरनियां है उसके हालात आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, जैसे कि ग्रामवासियों ने भी बताया कि मौजूदा सरपंच के जो कार्यकाल के अंदर काफी अच्छा काम हुआ है और वो फिरनियों के हालात भी आपको दिखाएंगे और जानने की कोशिश और भी करते हैं भाई हंसराज नापा जी से
जानने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जो शेष है। सर सर अब ऐसे कौन से कार्य जो शेष रह गए हैं जिनके ऊपर जो है आपका फोकस है वो आप करवाने वाले हो। कार्य तो मेरे गांव के अंदर काफी, मेरा गांव वंचित है कार्यों से। तो मेरे गांव के अंदर बच्चों का खेल ग्राउंड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। मेरे गांव के अंदर जिम हॉल नहीं है। मेरे गांव के अंदर बढ़िया लाइब्रेरी नहीं है मेरे गांव के अंदर। और मेरे गांव के अंदर जो है ना पीएचसी की भी मेरी मांग है। मैं डिमांड करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि वो भी आए। और सबसे बड़ी जो हमारे गांव में समस्या है, हम शौचालय और एक ना गांव वालों को खाद बीज की बहुत ज्यादा किसानों को समस्या होती है। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। मैं गांव वालों को गांव में ही खाद और बीज की उपलब्धि मिल जाए और सरकार आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे हमारे गांव की, तो मैं आभारी रहूंगा। सरकार आगे किसानों के लिए कुछ करे। बिल्कुल दोस्तों, अगर रणवीर गंगवा जी हमें मिलेंगे और मिलते ही रहते हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और उनको भी जो है बताने की कोशिश करेंगे। गांव के अंदर जो है काफी सुख सुविधाओं की कमी है और युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कमियां हैं गांव के अंदर जो आपको लगता है वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए और उनसे जो युवाओं का विकास कैसे होने वाला है। देखो सर, युवाओं का विकास तभी होगा जब हम सरपंच साहब का सहयोग करेंगे। जैसे अब रैंप टूटे हैं तो ये सभी का सहयोग है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि सभी का साथ और सभी का विकास। ये काम सरपंच अकेला नहीं कर सकता, आप सरपंच का सहयोग देंगे तभी ये काम होगा। अगर यहाँ कोई बंदा आके अड़ जाए भी मैं मेरा रैंप नहीं तोड़ने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, तो ये बहुत गलत मैसेज आएगा। और सरपंच साहब से मैं गुजारिश करता हूँ भी एक तो गांव के अंदर सचिवालय, अगर सचिवालय होगा तो यहाँ पटवारी की सुविधा होगी, ग्राम सचिव भी आएगा। जैसे छोटे छोटे काम है ना, सरसोद बैठता है जैसे पटवारी, तो वो गांव के अंदर होगा तो वो बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। किसी के पास टाइम का इशू है, किसी के पास कुछ है, तो अगर बच्चा जाता है तो क्या पता सर पटवारी वहां मिले या ना मिले, कई बार हो सकता है भी वो बिजी भी हो। तो इसलिए गांव के अंदर एक सचिवालय जरूरी है और एक कम्युनिटी सेंटर और एक अगर पीएचसी बन जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्यों, यहाँ महिलाएं जो प्रेगनेंसी के अंदर महिलाओं को तो वैसे भी दिक्कत होती है, तो वो कभी कहीं जाना पड़ता है उनको। तो ऐसे छोटे छोटे 2-3 काम और है। बाकी सरपंच साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सरपंच साहब तो अच्छा काम करे, क्या गांव का सहयोग भी मिल पा रहा है? और क्या अगर सरपंच साहब आपको कहेंगे कि किसी अधिकारी के पास जाना है, किसी मंत्री के पास जाना है, तो क्या ग्रामीण भी तैयार है क्या सरपंच साहब के साथ जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो 24/7 बिल्कुल तैयार हैं। 365 दिन बिल्कुल तैयार हैं सरपंच साहब के साथ जाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंधु है जी। तो फिलहाल दोस्तों गांव खेड़ी बरकी में इस समय हम मौजूद है और आपको हालात दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है गांव खेड़ी बरकी के अंदर सरपंच जो है हंसराज नापा जी, उनको जो है पूरा सहयोग मिल रहा है। और आज एक यूं कह सकते हैं कि एक जो है वो मिसाल जो है वो कायम की गई है, जहां पर जब जेसीबी किसी की दुकान के सामने लग जाती है, वो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे गांव ने एकत्रित होकर जो है एक। जी जी सर बताइए। सर जी, जो आज एक मुहिम चलाई है सरपंच साहब ने, बहुत ही बढ़िया सहयोग दिया है। और हमारे आस पड़ोस के जितने भी सदस्य थे वे सारे के सारे खुद अपने क्या हम वहाँ पे इकट्ठे भी हुए थे, थोड़े विचार भी रखे थे भाई यहाँ से शुरुआत की जाएगी। लेकिन हम है ना इस साइड से भी है ना कि हम कोशिश करेंगे, नाली दोनों साइड में बनेगी। और हम सरपंच साहब से ये गुजारिश करेंगे कि जो 33 फुट का जो रास्ता है ना वो सारा का सारा क्लियर होना चाहिए। अगर किसी का ठाण आए तो ठाण भी फोड़ो, या थोड़ा बहुत मकान आए तो मकान भी फोड़ दिया जाए, उसके अंदर हम सहयोग करेंगे पूरा। नहीं सुनिए, वो तो पूरे अगर जो ग्रामवासी हैं वो सहयोग करेंगे तभी तो होगा। हाँ बिल्कुल, से खड़े सहयोग करेंगे जी। बिल्कुल। फिलहाल दोस्तों गांव खेड़ी बरकी में होना चाहिए जी। 33 फुट का हाँ जी, हाँ जी। हंसराज नापा जी, हंसराज जी, ग्रामवासी कह रहे हैं कि 33 फुट का रोड होना चाहिए, चाहे इसके अंदर मकान आए, चाहे कोई रैंप आए, तो कैसे कर पाएंगे? क्या आपको लगता है ये संभव है? फिलहाल ये गांव वालों के सहयोग से हर चीज़ संभव है। गांव वाले जैसे सहयोग दे रहे हैं और गांव के साथ ही जो गांव वाले बोलेंगे वो कर दूंगा। मैं घबराने वाला इंसान नहीं हूँ। तो बहुत अच्छी बात जो है सरपंच साहब हंसराज नापा जी के द्वारा यहाँ
कही गई है कि अगर ग्रामवासियों का सहयोग रहा तो ऐसा गांव के अंदर कोई भी कार्य नहीं होगा जो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाए, और लगातार जो है विकास कार्य जो है गांव खेड़ी बरकी के अंदर जो है वो लगातार करवाए जा रहे हैं। तो गांव खेड़ी बरकी के अगर आप वासी हो, किस प्रकार से देखते हैं आप सरपंच साहब का कार्यकाल, कमेंट सेक्शन में मुझे कहना आपको जरूर बताना। और अगर कोई थोड़ी बहुत अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, सरपंच साहब जी के से कहकर उस कमियों को भी जो है हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए आप आपकी खबर के साथ। सरपंच साहब का कार्यकाल आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे कहना आपको जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहना पर लेता हूँ इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।